अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल कि नैनो मटेरियल को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल की प्रेपरेशन के 3 तरीके होते हैं। उसमें जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड के अंदर हम टॉप टू बॉटम प्रोसेस चलाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इसको आगे हम फर्दर डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम जो नैनो मटेरियल होता है उसको तैयार करते हैं। अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो उसमें हम हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वेपर मेथड की बात करें तो उसके लिए हम लेज़र एब्लेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स बना देते हैं। अब इसमें हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो सीवीडी का मतलब क्या होता है, केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। उसके अलावा सोल जेल मेथड और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो हम केमिकल मेथड के थ्रू नैनो पार्टिकल को तैयार करते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सट्रैक्ट, डीएनए टेम्पलेट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स हैं उनको हम तैयार करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिज़िकल मेथड की, तो इसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं बॉल मिलिंग मेथड। उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं लिथोग्राफी। उसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं एपिटेप्सी। इसी तरह अब हम बात करेंगे कि बॉल मेथड की, या उसको हम बोलते हैं बॉल मिलिंग मेथड। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनको हमने ग्राइंड करना है, कि मतलब जिनको हमने क्या करना है, तोड़ना है। और इसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो है ग्राइंडिंग मीडियम। जिस तरह कोई लोहे की वो छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं जो ग्राइंड दूसरे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको ग्राइंड करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्राइंडिंग मीडियम है। इसमें क्या होगा कि हम इसको वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे इस कंटेनर को। इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग मिल। उसके थ्रू क्या होगा कि वो जो पार्टिकल होंगे जिसको हमने ग्राइंड करना होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे, मतलब वो नैनो पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है इसको हम बोलते हैं टम्बलर मिल। इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा हो को जो ड्रम होता है, अगर हम उसको इस तरह नीचे की तरफ लिटा लें और उसको घुमाएं, इस तरह ज़मीन के ऊपर या उसको घुमाएं, तो वो उसको हम कहते हैं टम्बलर मिल मेथड। उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होगा उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं प्लांटरी बॉल मिल। इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये इसके अंदर 2 मिल हैं। इसके अंदर हमने सैंपल को रखा हुआ है। इसमें जो आपको बड़े पार्टिकल नज़र आ रहे हैं वो ग्राइंडिंग सब्सटेंस या ग्राइंडिंग मटेरियल कह सकते हैं उसको, या मीडियम कह सकते हैं। और जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो मटेरियल जिसको हमने ग्राइंड करना है। इसमें क्या होगा कि इनकी रोटेशन इस तरह होगी और इसकी रोटेशन इस तरह होगी। तो इस तरह हम जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल होगा उसको हम नैनो पार्टिकल्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें क्या होती है कि इंटरेक्शन टेक प्लेस होती है किसके दरमियान,
जो ग्राइंडिंग मीडियम होता है और मटेरियल जिसको हमने ग्राइंड करना होता है उनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ग्राइंडिंग मीडियम जो हैवी हमारे पास रूलर छोटे छोटे से होते हैं, उसके अंदर वो जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको ग्राइंड कर देते हैं। इस तरह हम जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो मटेरियल्स होते हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जो फिज़िकल मेथड के अंदर दूसरा मेथड है वो लेज़र एब्लेशन मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके पास एक बीकर सा बना आपको नज़र आ रहा है, ये इसका नीचे स्टैंड है, ये नीचे इसका मैग्नेटिक स्टीयर है और ये इसका टारगेट होल्डर है। ये हमने टारगेट सैंपल रखा हुआ है, ये हमने टारगेट सैंपल रखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो लेज़र लाइट है उसको फॉल करवाएंगे। ये हमने फोकसिंग लेंस लगाया हुआ है ताकि जो लेज़र की लाइट है वो सीधी हमारे जो रिक्वायर्ड टारगेट है, सैंपल है, उसके ऊपर जाके क्या करे, फॉल करे। इधर हमने इलेक्ट्रो स्प्रे रखा हुआ है, उसको हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब हम हाई वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पैदा होंगे। तो वो जब ड्रॉपलेट्स इस बीकर के अंदर जाएंगे और लेज़र लाइट की मदद से जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लेज़र एब्लेशन मेथड के थ्रू वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब होगा क्या कि वो जो इलेक्ट्रो स्प्रे होगा उनके जो ड्रॉपलेट होंगे वो लेज़र एब्लेटेड ड्रॉपलेट के ऊपर क्या करेंगे, फॉल होंगे। उससे क्या होगा कि ये वाले जो हमारे ड्रॉपलेट होंगे ये आयोनाइज्ड सैंपल के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और आगे हमारे पास मास एनालाइजर लगा हुआ है, वो इसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो इस मेथड के थ्रू हम जो हमारा रिक्वायर्ड नैनो मटेरियल्स होंगे उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये वाले जो दो मेथड हैं इसको हम ज़्यादातर फिज़िकल मेथड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जो नैनो पार्टिकल की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं फिज़िकल मेथड के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।